हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मलुकास। दोस्तों, इम्पोर्टेंट इशू जो चल रहा है अभी पूरे इंडिया में जैन कम्युनिटी के रिलेटेड, उसी को आज हम डिस्कस करने वाले। बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है। हमें लग रहा है कि कहाँ पे रिलेट होगा हमारे प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से। तो जैसा कि हमें पता है कि जैन कम्युनिटी जो है पूरी की पूरी चर्चा में आ गई है। रिसेंटली आज जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज जो है उसका बड़ा डिसीजन आता है रिलेटेड विद द decision taken by the Jharkhand government for the development of a holy, one of the most important holy place of Jainism, Jain community, that is सम्मेश शिखर जी। तो ये पूरा मसला क्या है, मामला क्या था, क्यों जैन कम्युनिटी को प्रोटेस्ट करना पड़ा। लगभग सारे राज्यों में पिछले कुछ दिनों से ये प्रोटेस्ट चल रहा है। बहुत बड़े स्तर पर सारे जैन कम्युनिटी रास्ते पर आ चुके हैं। इवन दिल्ली में इंडिया गेट के सामने जैन कम्युनिटी को ये आंदोलन करना पड़ा। तो ये प्रॉपरली मैटर क्या है, इसको समझते हैं। एंड तक इसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एंड में हम देखने वाले कि इसका रेलेवेंस हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ पे आता है, किस तरह का क्वेश्चन इस चीज़ों पर हमें पूछा जा सकता है। तो बेसिकली इन चीज़ों को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस इशू को। सो बेसिकली प्रोटेस्ट जो है वो जैन कम्युनिटी के द्वारा क्यों किया गया, इसके रीजंस हमें पता होने चाहिए। सो बेसिकली ये प्रोटेस्ट जो चल रहा है, ये सम्मेश शिखर जी जो झारखंड में स्थित है, एक बड़ा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का एक इम्पॉर्टेंट जैन कम्युनिटी होली प्लेस है। ये सभी को पता है, ठीक है। सो एक होली श्राइन है वो, द कम्युनिटी ऑफ बीइंग डिजिग्नेटेड एज इको टूरिज्म। सो बेसिकली ये मसला आता है 2019 के बाद, जैसे ही मिनिस्ट्री यानी केंद्र सरकार जो है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, कुछ जगहों पर इको टूरिज्म में कन्वर्ट करने की बात करता है, या फिर इको सेंसिटिव जोन जो है उसका क्राइटेरिया क्रिएट करने की कोशिश करता है। तो उसी के बाद 2019 में ये पहला दौर आता है जहाँ पे ये जो सम्मेश शिखर जी स्थित है, ये बेसिकली स्थित है इको सेंसिटिव जोन में, जिसको हम कह सकते हैं। क्योंकि ये जो सम्मेश शिखर जी स्थित है, इसके साइड में एक तो हमें एक दो अलग अलग तरह की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो स्थित होती हुई देखने को मिलती है। और जो सम्मेश शिखर जी है, बेसिकली जो हाईएस्ट पीक माना जाता है झारखंड में भी, ये स्थित है बेसिकली पारसनाथ हिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। सो पारसनाथ हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बेसिकली न्यूज़ में आ जाते हैं इसी के वजह से। और ये सम्मेश शिखर जी बेसिकली इसी को इको टूरिज्म डेस्टिनेशन में, जोन में कन्वर्ट करने की बात की जा रही थी बाय द झारखंड गवर्नमेंट। तो इसी के वजह से ये चर्चा आ जाती है। और क्योंकि ये एक पिलग्रिमेज साइट है, एक बहुत बड़ा होली साइट है, होली श्राइन जिसको हम कहते हैं ऑफ द जैन कम्युनिटी, तो इसके वजह से उनके सेंटिमेंट्स होंगे, रिलीजियस सेंटिमेंट्स जो है वो हर्ट हो गए। और वो सारे लोग हमें देखने को मिलता है कि प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर आ गए। तो बेसिकली क्यों ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्यों वो नहीं चाहते थे कि उनके होली प्लेस को, एक पिलग्रिमेज साइट को, एक रिलीजियसली इंपॉर्टेंट साइट को टूरिज्म डेस्टिनेशन ना बनाया जाए। तो ये बेसिकली मसला आ जाता है इसी के रिलेटेड। सो सम्मेश शिखर जी पर्वत जो है इज द वर्ल्ड मोस्ट सैक्रेड एंड रेवर्ड तीर्थ स्थान ऑफ द जैन धर्मा। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट तीर्थ क्षेत्र माना जाता है। और लगभग हर साल बहुत ज़्यादा तौर पर जैन कम्युनिटी के लोग भी और नेशनल और इंटरनेशनल टूरिस्ट भी इस क्षेत्र में विजिट देते हैं, आते हैं। और वो जो रिलीजियस प्लेस बना है उसको मेंटेन रखना, ये जैन कम्युनिटी का एक हम कह सकते हैं कि उनका एक परम धर्म है, राइट। सो बेसिकली जैन कम्युनिटी ने ये मसला जो चल रहा है झारखंड में, बेसिकली जो चल रहा है, ये इसके पीछे की कहानी क्या है, इसको पहले समझ लेते हैं कि ये झारखंड में क्यों ये सम्मेश शिखर जी का मामला जो है वो उभर के सामने आया। द इशू इज अबाउट द पारसनाथ हिल, जो जैसे हमने बात की। तो ये जो सम्मेश शिखर जी बेसिकली पूरा का पूरा फैला हुआ है। बहुत सारे जो मंदिर है, श्राइन जिनको हम कहते हैं जैन कम्युनिटी के, ये इस पारसनाथ हिल पर फैले हुए हैं, राइट। टोटल लगभग कहा जाए तो 27 किलोमीटर का ये पूरा ट्रेक एरिया है, जहाँ पर सारे की सारे टेम्पल्स जो है जैन कम्युनिटी के, वो स्प्रेड अप होते हुए हमें देखने को मिलते हैं। सो इसी पारसनाथ हिल को टूरिस्ट स्पॉट या फिर इको सेंसिटिव जोन जो है वो डिक्लेयर करने की बात की गई थी, विदाउट कंसल्टिंग टू द मेंबर्स और
द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द जैन कम्युनिटी। जैन कम्युनिटी को बताते हुए या फिर उनके साथ किसी भी तरह का कंसल्ट ना करते हुए इसी तरह का डिसीजन लिया गया झारखंड सरकार के द्वारा। तो ऑब्वियसली रिलीजियस सेंटिमेंट जो है जैन कम्युनिटी के वो हर्ट हो गए और वो रास्तों पर आ गए, राइट। सम्मे शिखरदी फॉल्स इन द इको सेंसिटिव जोन ऑफ पारसनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड तोपचांची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसी के वजह से ये दो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये न्यूज में आ जाती है। पहले तो है पारसनाथ हिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पारसनाथ हिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको ये इसलिए कहा जाता है, ऑब्वियसली ये पारसनाथ हिल जो है ये जैन कम्युनिटी के जो 23rd तीर्थंकरास थे ऋषभ पार्श्वनाथा, भगवान पार्श्वनाथा, उनके नाम पर ये पारसनाथ हिल को नाम दिया गया और इसी नाम पर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी फेमस हुई। लगभग 71 के बाद ये बन जाती है, ठीक है। बिहार सरकार के द्वारा प्राइमरी लेवल पर ये बन जाती है और बाद में फिर ये झारखंड सरकार का एक झारखंड स्टेट का हिस्सा बन जाती है, राइट। सो ये हमें पता होना चाहिए। दूसरी है तोपचांची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बेसिकली आपने सुना होगा धनबाद जो डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में, उस एरिया में बेसिकली स्थित है। तो ये बेसिकली इन दोनों के बीच में आने वाला ये हिस्सा है पारसनाथ हिल, इसलिए इसको इको सेंसिटिव जोन बनाने की मंशा थी झारखंड सरकार की, राइट। द झारखंड गवर्नमेंट लेड बाय सोरेन, जो करंट सीएम है, हैड इन 2021 brought the state tourism policy declaring पारसनाथ हिल एज ए इको टूरिज्म। सो बेसिकली कोविड-19 का इफेक्ट जो हमें लगभग देश के सारे स्टेट्स में अफेक्ट होता हुआ, टूरिज्म अफेक्ट होता हुआ जो हमें देखने को मिलता है कि मोबिलिटी बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुकी थी कोविड-19 के दौरान। और जैसे ही कोविड-19 के जो गाइडलाइंस है उसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज किया जाता है और कुछ ट्रैवलिंग बढ़ जाती है, तो बहुत सारी सरकारें ऐसी चाहती थी कि हमारा जो टूरिज्म जो स्टक हो चुका था बाय द कोविड-19 उसको रिवाइवल किया जाए, उसको रिवाइव किया जाए। तो इसी के वजह से 2021 में सोरेन सरकार जो है, सीएम जो है झारखंड के, वो चाहते थे कि फिर से एक नई टूरिज्म पॉलिसी क्रिएट की जाए झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा और उसमें जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस है ऐसे जो झारखंड में स्थित है उनको, उनमें से एक जो सम्मे शिखर जी जो इम्पोर्टेंट होली प्लेस है जैन कम्युनिटी का, इसको हम या फिर पारसनाथ हिल को हम इको सेंसिटिव जोन या फिर टूरिस्ट स्पॉट में कन्वर्ट कर देते ताकि देश से नहीं विदेशों से भी लोग ज़्यादा पैमाने पर यहाँ पे आए और एक तरीके से एक टूरिज्म हॉटस्पॉट बन जाए, राइट। तो ये उनकी मंशा थी, लेकिन इसी के वजह से जो सेंटिमेंट्स हर्ट हुए जैन कम्युनिटी के, इसी की वजह से ये जो मामला है ये प्रोटेस्ट के तौर पर चला गया और देश भर तक फैल गया, राइट। उसके बाद देखते हैं कि इनिशियली आफ्टर द प्रोटेस्ट ब्रोक आउट झारखंड गवर्नमेंट हैड टेकन स्टैंड द ओरिजिनल नोटिफिकेशन रिलेटेड विद द सेंसिटिव जोन एरिया that is issued by the union government in 2019। so basically जैसे ही ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है, सरकार ने वो जो 2019 का जो केंद्र सरकार द्वारा लिया गया डिसीजन था इको सेंसिटिव जोन्स बनाने का, उस पर वो आ जाते हैं बाद में फिर। और द इको सेंसिटिव जोन अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इज अ बफर जोन सराउंडिंग अ प्रोटेक्टेड एरिया। बेसिकली इको सेंसिटिव जोन क्या होता है, एक बफर जोन होता है जिसके आसपास कुछ प्रोटेक्टेड एरिया है। तो ऑब्वियसली प्रोटेक्टेड एरिया कौन से है, तोपचांची जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके साथ साथ जो हम कह रहे थे पारसनाथ हिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो इसके बीच में का जो बफर जोन है बेसिकली पारसनाथ हिल है जिसको इको सेंसिटिव जोन बनाने की मंशा थी, राइट। उसके बाद हम देखते हैं वाइल्ड प्रोटेक्टेड जोन परमिट ऑलमोस्ट नो एक्टिविटीज, राइट। सो बेसिकली ये इको सेंसिटिव जोन जब बनाया जाता है तो या फिर ये जो बफर जोन बनाया जाता है, यहाँ पे जो एक्टिविटीज है उसको कुछ हद तक सीमित किया जाता है, राइट। अंडर क्लॉज 3 ऑफ द एक्ट आर अलाउड टू प्रमोट टूरिज्म प्रोवाइडेड अ मास्टर प्लान स्पेसिफाइंग द परमिसेबल एक्टिविटीज इज गिवन टू सेंटर बाय द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न। सो बेसिकली ये चर्चा में आ जाता है बाद में। जैन कम्युनिटी हैड बीन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन, तो इसी के वजह से क्या हो जाता है कि जैन कम्युनिटी प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर उतर जाती है, राइट। सम्मे शिखर जी का फोटो देखो आप कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होली प्लेस माना जाता है वो, और लगभग हर साल बहुत ज़्यादा पैमाने पर जैन कम्युनिटी के लोग भी और अदर कम्युनिटी के लोग भी इस होली प्लेस को विजिट देते हैं, राइट। उसके बाद सम्मे शिखर जी की अगर हम बात करें तो होलीएस्ट पिलग्रिमेज साइट मानी जाती है जो गिर डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड में आती है। इट इज़ लोकेटेड ऑन द पारसनाथ हिल, जो मैंने अभी आपको बताया कि हाईएस्ट माउंटेन पीक माना जाता है वो झारखंड का, राइट। सो उसके बाद
पारसनाथ बेसिकली वर्ड जो है वो आपको पता होना चाहिए कि ये 23rd जो तीर्थंकरास थे जैन कम्युनिटी के पार्श्वनाथ, भगवान पार्श्वनाथ उनके नाम पर उसको मिला है। द संथाल्स जो कम्युनिटी, जो ट्राइबल कम्युनिटी है इस भाग में स्थित, जो नेटिव कम्युनिटी के यहाँ की संथाल कम्युनिटी, ये बेसिकली इस हिल को मरांग बरू, द हिल ऑफ डेटी भी कहा जाता है। यानी क्या कि वो भी एक मानते हैं इसको एक भगवान की तरह, राइट। सो इसको एक रिलीजियस इंपॉर्टेंस मिला है उस हिल को, पारसनाथ हिल को, इसी के वजह से, राइट। और संथाल जो कम्युनिटी है वो बैसाख में, मिड अप्रैल में इसकी पूजा भी करती है, यानी एक पूजा के तौर पर भी उसको माना जाता है, वर्शिप भी किया जाता है, हंटिंग फेस्टिवल भी उस दौरान मनाया जाता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो लगभग मैंने जैसे कहा कि हजारों पिलग्रिमेज जो भक्त है वो यहाँ पे आते हैं और हर साल इसको विजिट देते हैं, यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। इट इज़ द प्लेस वेयर 20 ऑफ द 24 तीर्थंकराज गॉड द साल्वेशन। यानी क्या कि जो 24 तीर्थंकर है उनमें से 20 तीर्थंकरों को ऐसा माना जाता है कि मोक्ष प्राप्ति इसी हिल पर हुई थी, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट प्लेस बन जाता है फॉर द जैन कम्युनिटी। इट इज वन ऑफ द 5 प्रिंसिपल पिलग्रिमेजेस, पंच तीर्थ जिनको हम कहते हैं जैन कम्युनिटी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 तीर्थ जो है जैन कम्युनिटी में, उसमें से एक आता है जो सम्मेश शिखर जी वो। उसके साथ साथ गिरनार है, दिलवारा पे एक टेम्पल है, पालीताना जो गुजरात में है बेसिकली, उसके साथ साथ अष्टपद जो कैलाश कहा जाता है। ये बाकी के 4 इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट्स है जैन कम्युनिटी के, और उसमें से ही 5 में से एक आता है सम्मेश शिखर जी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट है। उसके बाद इसका जिक्र भी अलग अलग तौर पर हमें देखने को मिलता है। कहाँ कहाँ पे जिक्र दिखता है, देखने को मिलता है सम्मेश शिखर जी का। तो पहले हम देखते हैं कि जो ज्ञात धर्म कथा जो है बेसिकली 12th फंडामेंटल टेक्स्ट ऑफ जैनिज्म जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे हमें पहली बार मेंशन होता हुआ देखने को मिलता है सम्मेश शिखर जी के बारे में, जो एक तीर्थ यानी प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज कहा गया है वहाँ पे। उसके साथ साथ पार्श्वनाथ चरिता जो है उसमें भी हमें जिक्र होता हुआ देखने को मिलता है सम्मेश शिखर जी का। उसके साथ साथ 1768 में जगत सेठ जो थे उन्होंने इस साइट को रिबिल्ड भी करने की कोशिश की, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स है यहाँ के जो लगभग 2000 साल पुराने माने जाते हैं। तो कुछ जगहों पर रिबिल्ड का भी काम हुआ, राइट। और 2019 में बेसिकली जो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली इंक्लूडेड सम्मेश शिखर जी अंडर द मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। इसके वजह से भी 2019 में जब केजरीवाल सरकार जो है मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना बनाते हैं, तो उसमें भी सम्मेश शिखर जी को भी एक वन ऑफ द साइट या फिर वन ऑफ द पिलग्रिमेज साइट उसमें इंक्लूड की जाती है। तो बेसिकली ये चर्चा में आ जाती है सम्मेश शिखर जी। टूरिज्म का अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। एडवांटेजेस ऑफ टूरिज्म हॉटस्पॉट की अगर हम बात करें, क्योंकि किसी भी साइट को अगर टूरिज्म हॉटस्पॉट बनाना है तो उसके एडवांटेज बेसिकली क्या चाहती है सरकार, उसके एडवांटेज क्या होते हैं बेसिकली, इसकी अगर हम बात करें तो बेसिकली टूरिज्म अट्रैक्ट्स मोर पीपल एंड क्रिएट्स मोर एम्प्लॉयमेंट। हमें पता है कि किसी भी साइट को टूरिस्ट प्लेस जब हम कहते हैं किसी भी साइट्स को, तो ऑब्वियसली सरकार उसमें अलग से एफर्ट्स लगा के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस प्लेस का जो जोग्राफिकली, स्ट्रेटेजिकली, कल्चरली, रिलीजियसली एक इम्पॉर्टेंट साइट होंगी उसको डेवलप करने की बात करती है, और ज़्यादा से ज़्यादा बाहर के लोग जो है वहाँ पे अट्रैक्ट किए जाए, वहाँ पे आए, जिसके वजह से लोकल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो बढ़ाई जाए। इसके साथ साथ लोकल डेवलपमेंट भी हो जाए, उसके साथ साथ वहाँ के जो लोग हैं उनकी भी इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम जाए। इस मोइन मोटू से टूरिज्म हॉटस्पॉट से फिर टूरिज्म डेवलपमेंट की मंशा होती है हर सरकार की। तो इसी के वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को भी बढ़ावा मिलता है टूरिज्म हॉटस्पॉट्स की वजह से। उसके साथ साथ इट ऑल्सो ब्रिंग्स इन फोकस द इम्पोर्टेंस ऑफ द साइट। वो पूरी की पूरी साइट ही चर्चा में आ जाती है। जैसे इस प्रोटेस्ट की वजह से पूरी की पूरी जैन कम्युनिटी के साथ साथ वो सम्मेश शिखर जी जो साइट है पूरी की पूरी चर्चा में आ गई। एंड नीड टू प्रिजर्व देम। ऑब्वियसली अगर हम टूरिज्म हॉटस्पॉट की अगर बात कर रहे हैं तो हर सरकार चाहते हैं कि वो जो साइट है उसको हम प्रिजर्व भी करें,
वहाँ का जो नेचुरल रिसोर्सेस होगा और वहाँ का जो कल्चर होगा उसको भी प्रिजर्व किया जाए, राइट। उसके साथ साथ टूरिज्म इज अ फॉर्म ऑफ सॉफ्ट पावर, राइट, एक सॉफ्ट पावर की तरह भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और एक पावर भी होती है, बहुत से ऐसे स्टेट है जो टोटली उनकी जो इनकम होंगी या फिर उनका जो अट्रैक्शन होगा वो टूरिज्म के तौर पर है, राइट। बहुत से ऐसे स्टेट हम जानते हैं। हेल्प्स इन प्रमोटिंग कल्चरल डिप्लोमेसी, राइट, इसको भी बढ़ावा मिलता है और पीपल टू पीपल कनेक्शन इससे बढ़ता है। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स है जब किसी भी साइट को हम टूरिज्म हॉटस्पॉट में बदलने की कोशिश करते हैं। इट ऑल्सो रेस्ट्रिक्टिंग टूरिज्म में अफेक्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द प्लेस। अगर हम किसी भी प्लेस को जो स्ट्रैटेजिकली, रिलीजियसली, कल्चरली इंपॉर्टेंट है उसको अगर हम डेवलप नहीं कर रहे तो ऑब्वियसली वहाँ का इकोनॉमिक ग्रोथ भी रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। इसी के वजह से सरकार चाहती है कि ऐसे जो प्लेस है इनको डेवलप किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पे अट्रैक्ट हो सके, राइट। कंसर्न की अगर बात करें, एडवांटेज की तो हमने बात कर ली, लेकिन मेन कंसर्न कहाँ पे आता है, कहाँ पे चीज़ें जो है वो रुक जाती हैं। सो पिलग्रिमेज इज द पर्पज ऑफ द ट्रैवलिंग टू द डेस्टिनेशन विच इज मोस्टली फोकस्ड ऑन रिलीजन। जो सम्मेश शिखर जी साइट जो है पारसनाथ हिल न्यूज में आएगा, ये एक पिलग्रिमेज साइट है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए, राइट। सो ये पिलग्रिमेज जब साइट आती है तो ऑब्वियसली वहाँ पे वो जो रिलीजन है जिनकी वो पिलग्रिमेज साइट है उनके सेंटिमेंट्स वहाँ पे हर्ट ना हो, ऐसा डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। उसके साथ साथ इफ़ अ पिलग्रिमेज साइन इज डिक्लेयर्ड अ टूरिस्ट हॉटस्पॉट, जो मसला अभी चल रहा है कि अगर इस पिलग्रिमेज साइट को अगर हमने टूरिस्ट हॉटस्पॉट में बदल दिया तो उसका इट विल अफेक्ट द सैंक्टिटी एंड द प्यूरिटी ऑफ द प्लेस। जो प्यूरिटी मिली है उस साइट को वो ऑब्वियसली अफेक्ट हो जाएगी और जो सेंटिमेंट्स है उस रिलीजन के शायद वो भी जो है वो अफेक्ट हो जाएंगे। देखते हैं कि देखो कि किसी भी प्लेस को अगर हम टूरिस्ट हॉटस्पॉट में या फिर टूरिस्ट प्लेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे होटल्स होंगे, वहाँ पे बिजनेसेस सेटअप हो जाएंगे। हो सकता है जो जैन कम्युनिटी चाहती है, जैन कम्युनिटी में बेसिकली परस्पर ग्रोहो जीवानाम या फिर अहिंसा परमो धर्मों के राह पर चलने वाली एक कम्युनिटी है, तो उनकी प्रोटेस्ट करने के पीछे की एक ऐसा भी कारण था कि अगर सरकार, झारखंड सरकार इसको टूरिस्ट प्लेस में कन्वर्ट कर देती है तो यहाँ पे बहुत सारे होटल्स आएंगे, बाहर के लोग आएंगे, तो लिक्वर जिसको हम शराब कहते हैं उसके साथ साथ मांस जो जैन कम्युनिटी में प्रोहिबिट है वो उसको नहीं चाहते। हो सकता है कि उसका भी सेल, उसका भी खाना या फिर उस चीज़ को बढ़ावा वहाँ पे मिल जाए जो इनके जो रिलीजियस सेंटिमेंट है उसको अफेक्ट कर दे। तो ये भी एक बड़ा कारण है टूरिस्ट हॉटस्पॉट को कन्वर्ट करने के पीछे का या फिर उसको टूरिस्ट हॉटस्पॉट में ना कन्वर्ट करने के पीछे का बाय द जैन कम्युनिटी, राइट। द सैक्रेड कैरेक्टर ऑफ द प्लेस हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द एंटायर लैंडस्केप फ्रॉम द डिग्रेडेशन। और जो मसला है बेसिकली ये इस तौर पर भी ले जाया गया कि ये जो टोटल लैंडस्केप है, ये पारसनाथ हिल जो ये रिलीजियसली बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। अगर यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज हो जाती है, कुछ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लाए जाते हैं बाद में, अभी तो सरकार कहेंगे कि हम यहाँ पे कुछ इस तरह का अफेक्शन नहीं लाएंगे, लेकिन हो सकता है बाद में अगर वो यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स या फिर डेवलपमेंट एक्टिविटीज बिल्डअप करते हैं तो इसके वजह से क्या होगा कि जो पारसनाथ हिल या फिर जो पिलग्रिमेज साइट है उसको भी थोड़ा बहुत वहाँ पे भी माइनिंग हो सकती है या फिर वहाँ पर उसको भी डिस्ट्रक्ट की जाने की बात हो सकती है। तो इसी की वजह से ये कंसर्न एक्टिविटीज़ में आ जाती है, राइट। उसके साथ साथ कम्युनिटीज़ के जैसे लोकल डेटीज़ है, सैक्रेड ग्रोव्स आर प्रोटेक्टेड बाय द लोकल डेटीज़ ऑफ द डिफरेंट कम्युनिटीज़, जहाँ पे वहाँ पे भी हम देखते हैं जैसे संताल कम्युनिटी हमने देखी, ऐसे बहुत सारे लोकल कम्युनिटीज़ वहाँ पे रहते हैं, वो भी उस हिल को एज ए डेटी मानते हैं, राइट। तो उनके भी सेंटिमेंट्स अफेक्ट हो जाएंगे, उनकी लाइफस्टाइल अफेक्ट हो जाएगी। देयरफॉर डिक्लेयरिंग द एरिया ओपन फॉर टूरिज्म मे बी डूइंग मोर हार्म देन गुड। तो इसी के वजह से उनको कहना था कि ये आप चाह रहे हैं लेकिन इसके वजह से हार्म बहुत ज़्यादा होगा इस साइट को। और इसी की वजह से जैन कम्युनिटी बेसिकली यहाँ पे चाह रहे थे कि इस तरह के एक्टिविटीज़ या फिर इस तरह का टूरिस्ट हॉटस्पॉट उसको डिक्लेयर ना किया जाए। इसी तरह का एक मसला जो है वो चल रहा था जैन कम्युनिटी के रिलेटेड ही गुजरात में भी। गुजरात में जो शत्रुंजया जो हिल है बेसिकली, जो वन ऑफ द
मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट या फिर होली प्लेस माना जाता है जैन कम्युनिटी का। वहाँ पे भी इस तरह का उदाहरण हमें देखने को मिला कि वहाँ पे भी इस तरह के डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ माइनिंग के वजह से वो जो हिल है या फिर जो एरिया है वो पूरा का पूरा अफेक्ट हो गया। तो इसी की वजह से वो चर्चा में आई थी। शत्रुंजय हिल बेसिकली ये है, हम देखते हैं शत्रुंजय हिल बेसिकली प्लेस ऑफ हिस्ट्री मानी जाती है। उसके साथ साथ वहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स है, लगभग 850 टेम्पल्स है पूरे उस हिल पर। इसी के वजह से एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होली प्लेस है वो जैन कम्युनिटी का माना जाता है। बेसिकली डेवलप बाय द आदिनाथ जो थे, जो पहले तीर्थंकर माने जाते हैं, उनके अंडर में, यानी क्या कि वहाँ पे उनको हम कह सकते हैं कि उन्होंने वहाँ पे मेडिएट किया था और पहला सरमन यानी पहला जो उपदेश है ऐसा कहते हैं कि वहाँ उन्होंने दिया था। तो इसी की वजह से इंपॉर्टेंट साइन बन जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल्स जो है आदिनाथ टेम्पल हमें वहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ की वजह से ये साइट अफेक्ट हो गई और वहाँ पे भी बहुत दिनों तक जैन कम्युनिटी ने प्रोटेस्ट किया और सरकार को दबाव में लाने की कोशिश की कि आप इस तरह के डिसीजंस ना ले जिसके वजह से रिलीजियस सेंटिमेंट्स को भी खतरा आ जाए। उसके साथ साथ जो होली प्लेस है जैन कम्युनिटी के उसको भी अफेक्ट किया जाए। तो ये चीज़ें बेसिकली आ जाती हैं। ठीक है, शत्रुंजय हिल जो है बेसिकली ये नाम पड़ा है, शत्रुंजी जो रिवर है बेसिकली वहाँ पे जो बहते हैं उसके वजह से उसको नाम पड़ा है। ठीक है, ये बेसिकली ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर है जो गुजरात में है। भावनगर डिस्ट्रिक्ट का ये बेसिकली एरिया है, नॉर्थ ईस्ट ऑफ गिर हिल्स में बेसिकली आता है। राइट, सो जैनिज्म के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैनिज्म जो 6th सेंचुरी BC में डेवलप होता हुआ एक आइडियोलॉजी जो क्रिएट हो जाती है अंडर द महावीरा, और बाकी के 23 तीर्थंकर आप सभी को पता ही होगा। राइट, तो ऐसे 24 तीर्थंकर जो है बेसिकली और महावीरा के द्वारा प्रोपागेट किया गया एक ये बड़ा रिलीजन हमें डेवलप होता हुआ देखने को मिलता है। फर्स्ट तीर्थंकर वॉज ऋषभनाथा। राइट, सो जैनिज्म अटैचेस अटमोस्ट जो सही अहिंसा की जो मंशा है वो जैनिज्म में हमें देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ कुछ 5 महा व्रतास भी देखने को मिलते हैं, जैसे अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, अपरिग्रह है और ब्रह्मचर्य है। पहले जो 4 थे वो 23वें तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथा उनके द्वारा बनाए गए, और ब्रह्मचर्य जो है बेसिकली हमें महावीरा द्वारा ऐड किया हुआ देखने को मिलता है। ठीक है, जैनिज्म में हमें त्रिरत्ना का भी कंसेप्ट देखने को मिलता है। त्रिरत्ना जिसको हम कहते हैं, जिसको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र कहा जाता है। जैनिज्म जो बेसिकली है ये सेल्फ हेल्प की बात करता है। राइट, सो ये बेसिकली जैनिज्म के बारे में हमें पता होना चाहिए। 2 सेक्ट बेसिकली जो डेवलप होते हैं बाद में, श्वेतांबरा और दिगंबरा। जैनिज्म, अब आते हैं बात उस बात पर कि ये बेसिकली ये जो प्रोटेस्ट है इसके बारे में तो हमने जान लिया कि ये बेसिकली प्रोटेस्ट था। और रिसेंटली जो अभी डिसीजन आया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा कि जो झारखंड सरकार का फैसला था इस रीजन को टूरिस्ट डेस्टिनेशन में कन्वर्ट करने का या फिर इको टूरिज्म में कन्वर्ट करने का, तो केंद्र सरकार ने कहा कि अब इस पर रोक लाई जाए, इसको इस तरीके से हम डेवलप नहीं करेंगे। राइट, और कुछ अलग प्लानिंग की बात की जा रही है अभी, तो इसके वजह से स्टे लाया गया झारखंड सरकार के इस डिसीजन पर बेसिकली। तो ये जो टॉपिक है जो आज हमने डिस्कस किया बेसिकली बिलोंग करता है हमारे GS पेपर 1 के साथ भी, जहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री हम जैनिज्म को पढ़ते हैं। दूसरी बात जो हम कहते हैं पेपर 2 में भी ये आ सकता है, सोशल जस्टिस का इशू होगा या फिर कम्युनिटी सेंटिमेंट का इशू होगा, इसके बारे में भी हम जानते हैं। उसके साथ साथ पेपर 3 में जो इको सेंसिटिव जोन्स होते हैं या फिर इको टूरिज्म का कंसेप्ट है, तो लगभग तीनों पेपर में ये चर्चा में आ जाता है। प्रीलिम्स की अगर बात करें तो प्रीलिम्स में जैनिज्म हमें पता है कि जैनिज्म पर हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, जैनिज्म होगा, बुद्धिज्म होगा, तो इसी के वजह से प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के तीनों पहले GS पेपर में ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए टॉपिक्स। तो इसीलिए ये टॉपिक आज का डिस्कस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आई होप कि ये टॉपिक आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम मिलेंगे, तब तक ऑल द बेस्ट, थैंक यू।